नमस्ते छात्रों, 7वीं कक्षा के छात्रों को मेरा नमस्ते बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ 7वां, जो मैंने आपको सिखाया था, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके नीचे जो ये व्याकरण दिया गया है, जिसका नाम है उद्देश्य और विधेय। उसके लिए पृष्ठ क्रमांक आप सबको 21 निकालना होगा। सबसे पहले पाठ्यपुस्तक सामने रखो और पृष्ठ क्रमांक 21 निकालो। देखो, इस पाठ्यपुस्तक में आप सबको यहाँ 5 उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला उदाहरण देखो, हिमालय देश का गौरव है। पहला जो वाक्य है उसे गौर से पढ़ो, हिमालय देश का गौरव है। अब दूसरा वाक्य मैं पढ़ने वाली हूँ, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। अब तीसरा वाक्य मैं पढ़ने वाली हूँ, निखिल कश्मीर घूमने गया था। अब चौथा वाक्य पढ़ने वाली हूँ, जैसे कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। अब पांचवा वाक्य, परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो इसमें आप सबको क्या देखना है, उद्देश्य और विधेय, हम सबको ये देखना है बच्चों। तो ऊपर के वाक्यों में हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम, इनके बारे में कहा गया है। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है। फिर गौर से सुनो, वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। मतलब वह उद्देश्य होता है। अब देखो पहला वाक्य, जैसे कि ऊपर के वाक्यों में हिमालय के बारे में बताया गया है। पहला शब्द कौन सा है, हिमालय। तो हिमालय के बारे में बताया गया है, इसीलिए हिमालय क्या हुआ, उद्देश्य। उसके बारे में क्या बताया गया है, देश का गौरव है। तो देश का गौरव है हुआ विधेय। और किसके बारे में हमें यहाँ जानकारी दी है, किसके बारे में हमें जानकारी दी है, हिमालय के बारे में। वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब हिमालय के बारे में बताया गया है, तो हिमालय हुआ उद्देश्य। और विधेय कौन सा हुआ, देश का गौरव है। अब दूसरा वाक्य पढ़ो। अब दूसरे वाक्य में महासागर अपने देश के चरण पखारता है। मतलब महासागर के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, महासागर के बारे में बताया गया है, इसीलिए महासागर उद्देश्य। और विधेय क्या हुआ, अपने देश के चरण पखारता है। अब तीसरा वाक्य देखो, निखिल, निखिल के बारे में कहा गया है, इसीलिए निखिल उद्देश्य। और कश्मीर घूमने गया था, वह निखिल के बारे में बताया गया है, इसीलिए वह विधेय। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। और अब क्या बताया गया है उसके बारे में, वह जब आगे वाक्य में आता है तो उसे क्या बोला जाता है, विधेय कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। फिर एक बार मैं आपको बताऊंगी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। अब चौथा वाक्य देखो, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। अब मुंबई के बारे में, इसमें मुंबई के बारे में बताया गया है, इसीलिए मुंबई उद्देश्य हुआ। और क्या बताया गया है उसके बारे में, देश की आर्थिक राजधानी है, तो वह क्या हुआ, विधेय हुआ। अब देखो पांचवा अंतिम वाक्य दिया गया है, परिश्रम के बारे में। परिश्रम सफलता की कुंजी है। किसके बारे में वाक्य बताया गया है, अब बताओ किसके बारे में, परिश्रम के बारे में, इसीलिए परिश्रम उद्देश्य। और क्या बताया गया है, सफलता की कुंजी है, इसीलिए सफलता की कुंजी है, क्या हुआ, विधेय। इसी तरह के जो 5 वाक्य दिए गए हैं, तो आपको उसके मतलब आपकी वर्ग कार्य की कॉपी में आपको क्या करना है, 5 वाक्य सबसे पहले लिखने हैं और उसमें से उद्देश्य और विधेय आप सबको क्या करना है, अलग करके आपको लिखने हैं। समझ में आ गया। तो आप सबको क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 वाक्य आप वर्ग कार्य की कॉपी में
लिखोगे और उसमें से आपकी जो दाहिनी बाजू होती है वर्ग कार्य की कॉपी की, वहाँ वाक्य लिखो और तालिका करके वाक्य, उद्देश्य और विधेय इस प्रकार से उसे लिखो और उसमें ये 5 वाक्य और बीचों ही बीच में आपको उद्देश्य लिखना होगा और बाद में आपको विधेय लिखना होगा। जिस तरह पाठ्यपुस्तक में दिया गया है उसी प्रकार से स्वाध्याय में मतलब वर्ग कार्य की कॉपी में आपको लिखना है। समझ में आया होगा आपके? तो वर्ग कार्य की कॉपी में आप इसे लिखिएगा। उद्देश्य जिसके बारे में है बताया जाता, मतलब उद्देश्य की परिभाषा क्या है? तो जिसके वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह शब्द, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह शब्द, जैसे कि हिमालय के बारे में बताया गया है तो हिमालय उद्देश्य, और क्या बताया गया है? देश का गौरव है, तो वह क्या हुआ? विधेय। तो बच्चों इस प्रकार से इस पांचों वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अपनी अपनी कॉपी में लिखो। धन्यवाद।